गौरी रोटी बनाते बनाते कृष्ण का जाप कर रही थी। अलग से भजन सिमरन का समय ही कहाँ मिलता था बेचारी को, तो बस काम करते करते ही जप लिया करती थी। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में एक दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया जब आंगन में दौड़कर झांका। 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था ही नहीं। तो रोकर किसे बुलाती? फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर कृष्ण को जी भर कर कोसती रही और बड़बड़ करती रही, हे कृष्ण, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को तकलीफ दी। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, बस ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब गौरी का मन बेचैन था। कृष्ण से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता कृष्ण भक्ति को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे कैसे चुन्नू आंगन में गिरा और क्या क्या हुआ कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने लोहे के पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया था और वो ठीक उसी जगह था जहां चिंटू गिर पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ जब अपने पेट की तरफ गया जहां ऑपरेशन के टांके अभी गहरे थे, आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को उठाया तो कैसे कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं, पर जब वो पहुंची थी तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने डॉक्टर साहब को रोक रखा था। उसका सर कृष्ण की श्रद्धा में झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन श्री कृष्ण से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। टीवी पर प्रवचन आ रहा था। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको और तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ। तुम बस परमार्थ के मार्ग पर चलते रहो। फिर सिमरन का जाप करते करते अश्रुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके अंतर में पछतावा और सच्ची तड़प थी। उसकी रूह ऊपर चढ़ गई। गौरी ने अंतर में झांक कर देखा तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे।